हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? हम तो एकदम मस्त बिंदास हैं। और आज के सेशन में हम लाए हैं डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। तो पहले एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है उसको देखते हैं, फिर इम्प्लिसिट देखेंगे। तो पहले हम देखते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। एंड एक्सप्लिसिट फंक्शन इज ए फंक्शन विच इज रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रूप में लिखा जा सकता है। और स्पष्ट फलन वह फलन होता है जिसे स्वतंत्र चर के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। अब स्वतंत्र चर क्या होता है वो हम देख लेते हैं। एक्स क्यूब प्लस वाई माइनस वाई एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से वाई को हम कॉमन ले लेते हैं इसमें, इस वाले टर्म्स में। तो वाई को जब कॉमन ले लिए तो और फिर माइनस पहले ले लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब वाई एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू एक्स क्यूब। अब एक्स क्यूब को हम इस तरफ लेकर चले आते हैं। देन y इक्वल टू एक्स क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो y इक्वल टू हम लिख सकते हैं एफ है। यहाँ पे x जो होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और ये इसको बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। ये x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो यहाँ पे यही बात करें, एन एक्सप्लिसिट फंक्शन इज ए फंक्शन विच इज रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रूप में लिखा जा सकता है। अभी एक और एग्जांपल्स लेते हैं, y माइनस एक्स इक्वल टू पाई। तो y इक्वल टू एक्स प्लस पाई। अब इसको भी y इक्वल टू एफ एक्स के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो ये एक्सप्लिसिट फंक्शन कहलाता है। इन सबका हम लोग डेरिवेटिव निकाल चुके हैं। अब आते हैं हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है। तो a function f(x,y) is said to be implicit function which is not represented in terms of an independent variable y in terms of a। जैसे y इक्वल टू fx लिख लेते थे, अब y इक्वल टू fx के टर्म में हम लोग नहीं लिख पाएंगे, उसको बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। अस्पष्ट फलन वह फलन होता है जिसे स्वतंत्र चर के रूप में नहीं प्रदर्शित किया जा सकता है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल से लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस तीन ए एक्स वाई। अब इसमें हमसे हम क्या करते हैं, y को कॉमन लेते हैं। तो वाई स्क्वायर प्लस थ्री ए एक्स। अब इस एक्स क्यूब को हम इस तरफ लाएं, तो y इक्वल टू यहाँ पे हमको मिल जाएगा माइनस एक्स क्यूब अपॉन वाई स्क्वायर प्लस थ्री ए एक्स। यानी y हमको मिला एफ एक्स वाई के टर्म में। तो ये फंक्शन होगा इम्प्लिसिट फंक्शन। एक और एग्जांपल्स लेते हैं, एक्स प्लस साइन एक्स वाई माइनस वाई इक्वल टू जीरो। अब इसको और इसको तो हम y इक्वल टू एफ एक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन इस एक्स वाई को नहीं लिख पाएंगे। तो ये भी जो होता है इसको लिख सकते हैं y इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स वाई। यह भी फंक्शन हुआ y इक्वल टू एफ एक्स वाई। ये हमारा फंक्शन हो गया। अब यहाँ से अब आते हैं हम लोग एग्जाम्पल पर, इसका हम लोग डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं। फाइंड डेरिवेटिव y प्लस साइन वाई इक्वल टू cos x। अब ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, तो इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी हैव d अपॉन dx। ऑपरेटर होता है, हम दोनों तरफ इसको ऑपरेट कर देंगे, d अपॉन dx y प्लस d अपॉन dx sin y प्लस d अपॉन dx cos x। अब यहाँ पे तो x है और यहाँ पे भी x है, तो हमको दिख रहा है, इसको हम इसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे, लेकिन इसका डिफरेंशिएशन नहीं हो पाएगा। ये तो dy अपॉन dx हुआ। अब क्योंकि यहाँ x है यहाँ y है, तो हम यहाँ पे लगाएंगे चेन रूल। तो dy अब यहाँ पे और यहाँ पे भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ लगाने की जरूरत नहीं है हमको। ऐसे भी ये dy से dy कैंसिल हुआ, हमारा d अपॉन dx यहाँ dy अपॉन dx ही मिलेगा। तो प्लस d अपॉन dy sin y dy अपॉन dx ये भी यहाँ कैंसिल कर लें, सेम d अपॉन dx हमको मिला। अब यहाँ से y का डिफरेंशिएशन वन हो गया, तो वन डी वाई अपन डी एक्स प्लस कास वाई, साइन का कास हो गया और कास का माइनस साइन। अब इन दोनों में से हम डी वाई अपन डी एक्स को कॉमन ले लेते हैं। तो डी वाई अपन डी एक्स कॉमन, तो वन प्लस कास वाई इक्वल टू माइनस साइन एक्स। तो डी वाई अपन डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स अपॉन वन प्लस कास वाई, ये हमारा रिजल्ट होगा। एक अनदर एग्जाम्पल्स लेते हैं, और ये एग्जाम्पल से एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस थ्री ए एक्स वाई। अब यहाँ पे हम डिफरेंशिएटिंग करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। वी है d अपॉन डी एक्स एक्स क्यूब प्लस डी अपॉन डी एक्स वाई क्यूब प्लस थ्री ए डी अपॉन डी एक्स एक्स वाई। थ्री ए कांस्टेंट है, उसको हम कर दिए बाहर। अब ये तो हमारा डिफरेंशिएशन हो जाएगा, इसका नहीं होगा क्योंकि यहाँ x यहाँ y। तो यहाँ पे लगा देंगे हम चेन रूल। तो थ्री एक्स स्क्वायर बेसिक फार्मूला हम लोग का होता है डी बाई डी एक्स, और एक्स पावर n इक्वल टू एन एक्स पावर n माइनस वन। तो ये थ्री एक्स स्क्वायर हो गया। यहाँ पे हमने चेन रूल लगाया डी अपन डी वाई अपन डी एक्स। अब अगेन यहाँ पे हमारा बेसिक फार्मूला सेट हो गया। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा देंगे। तो एक्स को हमने छोड़ा तो वाई का डिफरेंशिएशन किए, फिर वाई को छोड़ेंगे एक्स का डिफरेंशिएशन कर दिए। अब ये तो हमको मिल जाएगा डी वाई अपन डी एक्स। तो यहाँ से क्या करते हैं, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री वाई स्क्वायर डी वाई अपन डी एक्स प्लस थ्री ए एक्स डी वाई अपन डी एक्स प्लस वाई इंटू वन। इसका एक्स का वन हो गया।
अब इस 3a को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 3x² प्लस 3y² dy अपॉन dx प्लस 3ax dy अपॉन dx प्लस 3ay इक्वल टू 0। अब इसको और इसको हम एक पास कर सकते हैं और इन दोनों में से dy अपॉन dx को कॉमन ले लें, तो हमको मिलेगा 3y² प्लस ax dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस 3x² प्लस ay। 3 ने 3 को कैंसिल किया, यहाँ से हम dy अपॉन dx की वैल्यू फाइंड कर लें, माइनस x² प्लस ay अपॉन y² ax प्लस ax। अब एक और एग्जांपल्स लेते हैं, फाइंड dy अपॉन dx इफ y इक्वल टू sin x प्लस cos y। तो y इक्वल टू sin x प्लस cos y यहाँ पे डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। वी हैव dy अपॉन dx d अपॉन dx sin x प्लस d अपॉन dx cos y। अब यहाँ पे y दिख रहा है, यहाँ पे x, तो ये तो हमको हमारे फॉर्मूले में है, इसको हमको चेन रूल लगा लेंगे यहाँ पे, तो dy अपॉन dx d बाई dx sin x d अपॉन dy cos y dy अपॉन dx। अब इसको हम कर लेते हैं cos x माइनस cos का होता है माइनस sin y dy अपॉन dx। अब इतने टर्म्स को हम इस तरफ ले आते हैं, तो हम प्लस हो जाएगा dy अपॉन dx प्लस sin y dy अपॉन dx इक्वल टू cos x dy अपॉन dx को हम कॉमन ले लें इक्वल टू, अब यहाँ से हम निकाल लेंगे dy अपॉन dx, तो dy अपॉन dx इक्वल टू cos x अपॉन 1 प्लस sin y, ये हमारा रिजल्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक एग्जांपल्स लेते हैं, फाइंड dy अपॉन dx इफ x स्क्वायर y क्यूब माइनस xy इक्वल टू 20। तो यहाँ पे हमारे पास फंक्शन है इम्प्लिसिट x स्क्वायर y क्यूब माइनस xy इक्वल टू 20। अब डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। वी हैव d अपॉन dx x स्क्वायर y क्यूब माइनस d बाई dx xy इक्वल टू d बाई dx 20। अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाना होगा और यहाँ पे भी प्रोडक्ट रूल लगाएंगे हम लोग। तो x स्क्वायर को हमने छोड़ा तो y का डिफरेंशिएट करेंगे, y को छोड़ेंगे तो x स्क्वायर का, y क्यूब को छोड़ेंगे तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे। अगेन यहाँ पे भी वही करेंगे, x को छोड़ा तो y का डिफरेंशिएशन किया, y को छोड़े तो x का डिफरेंशिएशन कर दिया, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन होता है 0। तो एक्स स्क्वायर और इसको 3y² और यहाँ पे चेन रूल जब हम लोग लगाएंगे तो dy अपॉन dx भी आएगा इसके साथ, और ये एक्स स्क्वायर का 2x और माइनस एक्स dy अपॉन dx प्लस y, और इस x का हो गया 1, x का हो जाएगा 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से dy अपॉन dx को हम सेपरेट करते हैं, एक पास कर लेंगे और शेष रिमेनिंग टर्म जो है उसको दूसरी तरफ लेकर चलते हैं। अब यहाँ से dy अपॉन dx इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं, तो हमको मिलेगा एक्स स्क्वायर 3y² माइनस एक्स dy अपॉन dx इक्वल टू y माइनस 2xy क्यूब। अब आप यहाँ से फाइंड करना है हमको dy अपॉन dx, तो dy अपॉन dx हम फाइंड कर लेंगे y माइनस 2xy क्यूब अपॉन 3x² माइनस x, ये रिजल्ट होगा। एक और एग्जांपल्स लेते हैं, और ये एग्जांपल है हमारा इफ x रूट 1 प्लस वाई प्लस वाई रूट 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0 एंड x नॉट इक्वल टू y, प्रूव दैट dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए इसको करते हैं, एक्स रूट 1 प्लस वाई रूट 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0। अब इतने टर्म को हम इस तरफ कर देते हैं और फिर स्क्वायर कर देते हैं, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड वी हैव एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स, देन एक्स स्क्वायर को इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इसमें भी वाई स्क्वायर को इसमें मल्टीप्लाई किया इसमें, देन अब यहाँ पे इस वाई स्क्वायर को हम इस तरफ ले आते हैं और इसको हम इस तरफ ले आते हैं, तो हमको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी यहाँ ओपन करते हैं, तो एक्स एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई इक्वल टू, अब यहाँ से हम कॉमन लिए माइनस एक्स वाई, यहाँ से तो ये टर्म पहले आ गया, एक्स बच गया, और ये टर्म बाद में चला गया एक्स माइनस वाई। अब x माइनस वाई को हम कैंसिल आउट कर देंगे, क्योंकि x माइनस वाई को दे रखा है x नॉट इक्वल टू वाई, वाई के इक्वल नहीं है, तो x प्लस वाई इक्वल टू हमको मिलेगा माइनस एक्स वाई को हम इस तरफ लाएं, इस y को इस तरफ लाएं और y को यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो x इक्वल टू माइनस वाई 1 प्लस एक्स, यानी y इक्वल टू हमको मिल जाएगा माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अब यहाँ पे हम कोसेंट रूल लगाएंगे f1 अपॉन f2 या u अपॉन v के फॉर्मूले से। फॉर्मूला हमारा यहाँ पे है d अपॉन dx u अपॉन v इक्वल टू v du अपॉन dx माइनस u dv अपॉन dx अपॉन v स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला यूज करें तो dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस माइनस ऑलरेडी यहाँ पे है 1 प्लस यू, यहाँ पे v दिख रहा है, तो यहाँ पे हमने 1 प्लस एक्स डी बाई डी एक्स एक्स माइनस एक्स डी बाई डी एक्स 1 प्लस एक्स। अब x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, इस 1 का 0 होगा और इस x का हो जाएगा 1, देन हम लोग dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं,
तो यहाँ से x इस x से कैंसिल आउट होगा, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये प्रूव करना था। एक और एग्जांपल्स लेंगे हम, और ये भी वेरी गुड एग्जांपल्स है, बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। इफ sin y इक्वल टू x sin a प्लस y, प्रूव दैट dy अपॉन dx इक्वल टू sin स्क्वायर a प्लस y अपॉन sin a। ये इम्प्लिसिट फंक्शन का है, लेकिन यहाँ पे हम लोग इसको इस तरह से बना लेते हैं, x इक्वल टू यहाँ से हम लोग ले लेते हैं sin y अपॉन sin a प्लस y, यानी एक तरह से कहें एक्सप्लिसिट भी बन सकता है, x इक्वल टू एफ वाई का फॉर्मेट बन जा रहा है यहाँ पे। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि कोसेंट रूल लगाते हैं अगेन। तो कोसेंट रूल हम लोग देख चुके, डी अपॉन डी एक्स, यू अपॉन वी इक्वल टू वी, डी यू अपॉन डी एक्स माइनस यू डी वी अपॉन डी एक्स अपॉन वी स्क्वायर। अब इसको हम u मान लेते हैं और इसको हम v, देन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y, यहाँ पे थोड़ा सा अलग करके चलेंगे। यहाँ पे x है तो हम, और y यहाँ पे है तो y के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो बार बार हम लोग क्या लिखते थे, dy अपॉन dx, अब क्या लिखेंगे dx अपॉन dy। तो यहाँ पे dx अपॉन dy साइन a प्लस वाई, डी अपॉन डी वाई साइन वाई माइनस साइन वाई, डी अपॉन डी वाई साइन ए प्लस वाई अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। साइन वाई का होता है कास वाई, और साइन ए प्लस वाई का हो जाएगा कास ए प्लस वाई। अगेन ए प्लस वाई का भी हम करेंगे तो हमको मिलेगा 1। तो ये हमको रिजल्ट मिला, dx अपॉन dy साइन ए प्लस वाई कास आई माइनस साइन ए कास ए प्लस वाई अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। ऊपर को अगर टर्म्स देखें तो अगर हम साइन ए और इसको मान लें कास बी, और फिर इसको माने ए और इसको मान लें बी, तो साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है। तो यहाँ से हम रख सकते हैं साइन ए प्लस वाई माइनस वाई अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, ये से ए कैंसिल आउट हुआ, तो dx अपॉन dy हमको मिलेगा साइन ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। अब हमको फाइंड करना है dy अपॉन dx, तो अब इसको हम रिवर्स भी कर सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं dy अपॉन dx इक्वल टू 1 अपॉन dx अपॉन dy। अगर इस तरह से भी लिखें तो हमको वही रिजल्ट मिलेगा, सेम dy अपॉन dx इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए। ये हमारा रिजल्ट होगा, यही हमको प्रूव करना था।